हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम 2521 का पार्ट 2 देखेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर मिल जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। तो चलो शुरू करते हैं। पार्ट 2 की शुरुआत में हम देखते हैं घर में शिफ्ट होने के बाद बैगेजिन एक बुक स्टोर में भी काम पर लग जाता है। वो वहाँ पार्ट टाइम जॉब करता है। वो काम कर रहा होता है तभी वहाँ नाहिदू आ जाती है। नाहिदू बैगेजिन को देखकर परेशान और हैरान हो जाती है। वो उससे पूछती है कि वो अंकल कहाँ गए। बैगेजिन उससे कहता है वो कुछ वक्त के लिए बाहर गए हुए हैं। नाहिदू कहती है कि मेरे हाउसफुल का एडिशन आया हुआ है, वो मुझे दे दो। बैगेजिन उससे कहता है कि वो बुक्स बिक चुकी है। नाहिदू से कहती है मैं इस शॉप की रेगुलर कस्टमर हूँ और यहाँ के पैसों में भी मैं फ़ायदा करवाती हूँ। तुमने मेरे लिए बुक नहीं रखी। बैगेजिन उससे कहता है तुम कल इसी समय पर आ जाना, मैं तुम्हें दूसरी बुक दे दूँगा। नाहिदू से कहती है ठीक है। वो उसे कहती है मुझे आने में थोड़ी देरी हो जाएगी, मगर तुम बुक संभाल कर रखना। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद बैगेजिन मन ही मन बड़बड़ाता है कि ये कितनी अजीब है। अब नाहिदू उस जगह वापस जाती है और छुपकर गेम देखने लगती है। तभी उसे कोच पकड़ लेती है। कोच उसे पूछने लगती है कि तुम कौन हो। नाहिदू कोच के पीछे अंदर चले जाती है और घुटनों पर बैठ जाती है। वो कोच से कहती है कि मुझे फेंसिंग करना है, प्लीज़ आप मुझे अपनी टीम में ले लीजिए। कोच उसे कहती है कि ऐसे हम किसी को भी नहीं ले सकते, अगर तुम्हें खेलना है तो हमारे स्कूल ज्वाइन कर लो। नाहिदू सोच लेती है कि कुछ भी हो जाए वो ये स्कूल ज्वाइन कर लेगी क्योंकि उसे फेंसिंग करना ही है और इसलिए उसे ऐसा कुछ करना होगा जिसे कि उसके स्कूल वाले उसे निकाल दें ताकि वो यहाँ आ सके। अगले दिन नाहिदू प्लान बनाती है कि वो स्कूल की कुछ लड़कियों से लड़ाई करेगी जिसे उसे स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा। वो कुछ लड़कियों से जानबूझकर टकराती है और उन्हें घूरने लगती है। वो उनसे झगड़ा करने लगती है। तभी वो लड़की कहती है तुम फेंसिंग करती हो ना। वो नाहिदू से कहती है तुम्हें संभाल कर चलना चाहिए, तुम हमारे देश के लिए खेलोगी। वो उसे समझाकर वहाँ से चले जाती है और नाहिदू का ये प्लान फेल हो जाता है। इसके बाद वो कुछ लड़कियों को स्कूल में बात करते हुए सुनती है जो दूसरे स्कूल की लड़कियों से लड़ने वाली होती है। नाहिदू उनके पीछे जाती है और उनके खुफिया अड्डे पर पहुंच जाती है। नाहिदू देखती है दोनों स्कूल की लड़कियां लड़ रही है। वो तुरंत जाकर पुलिस को कॉल कर देती है और उन्हें उनकी लोकेशन का बता देती है। इसके बाद वो देखती है एक लड़का उनकी स्कूल की एक लड़की को मार रहा है। नाहिदू जाकर अपनी छतरी से उस लड़के को मारने लगती है और अपनी फेंसिंग के स्टाइल और मूव से वो उसे मार गिराती है। कुछ देर बाद वहाँ पुलिस आ जाती है और सब भागने लगते हैं, मगर नाहिदू वहीं खड़ी रहती है और उन्हें चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि लड़ाई उसने ही करवाई है। मगर पुलिस वाले उससे कुछ नहीं कहते, बल्कि पुलिस ऑफिसर उसे खबर देने के लिए शाबाशी देता है और वहाँ से चला जाता है। ये देखकर नाहिदू बहुत परेशान हो जाती है और ज़मीन पर गिरकर रोने लगती है। इसके बाद वो फिर से खेल देखने के लिए जाती है और खेल खत्म होने के बाद बारिश होने लगती है। तभी उसकी फेवरेट प्लेयर यूरिम बाहर आती है और यूरिम के पास छाता नहीं होता। नाहिदू टेरेस पर से उसे देख लेती है और वो ऊपर से उसे छाता फेंक कर देती है। यूरिम उसे चिल्लाकर पूछती है कि वो कौन है। नाहिदू उसे कहती है कि वो उसकी बहुत बड़ी फ़ैन है और उसे छाता लेने कहती है। ये सुनकर यूरिम को भी बहुत खुशी होती है और वो चिल्लाकर नाहिदू को शुक्रिया कहती है और वहाँ से जाने लगती है। ये देखकर नाहिदू बहुत खुश होती है। वो चिल्लाकर कहती है यूरिम तुम बस थोड़ा इंतज़ार करो, मैं तुम्हारी दुनिया में आने ही वाली हूँ। और फिर इसके बाद वो खुशी से नाचने लगती है। इसके बाद रात में वो तैयार होकर एक क्लब में जाती है जहाँ वो सोफे पर बैठी होती है। तो एक वेटर उसे पकड़कर अपने साथ ले जाता है और एक रूम में छोड़ देता है। वहाँ स्मोक की वजह से नाहिदू खांसने लगती है
वो जब ऊपर देखती है तो वहाँ बैगीजिन बैठा होता है। बैगीजिन नाहिदू को ऐसे देखकर हैरान हो जाता है। नाहिदू भी उसे यहाँ देखकर हैरान हो जाती है। एक लड़का नाहिदू को आकर उनके पास बैठने कहता है। नाहिदू भी बिना उन्हें मना किए वहाँ चली जाती है और बैगीजिन के पास बैठ जाती है। वो ड्रिंक करने के लिए बोतल लेती है तो एक लड़का कहता है रुको मैं देता हूँ। वो लड़का नाहिदू को ड्रिंक निकाल कर देता है तो बैगीजिन उससे वो छीन कर पी लेता है और उससे कहता है मूड मत खराब करो और इसे बाहर भेजो। वो लड़का बैगीजिन से कहता है तुम यहाँ मुझसे कोई मदद मांगने आए थे ना? क्या है वो? तुम पैसे तो नहीं मांगोगे, तुम्हें अपना घमंड प्यारा है। बैगीजिन उठता है और नाहिदू से कहता है चलो यहाँ से। नाहिदू धीरे से उसे कहती है तुम जाओ यहाँ से, मुझे कुछ काम है। बैगीजिन उसका हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगता है मगर वो लड़का उन्हें जाने नहीं देता। बैगीजिन उसे लात मारता है और नाहिदू को वहाँ से ले जाने लगता है। वो लड़का फ़ोन उठाकर कहता है अगर तुम गए तो मैं पुलिस को कॉल करके बता दूंगा यहाँ क्लब में एक छोटी बच्ची है। नाहिदू उसे कहती है हाँ ज़रूर करो और फिर वो धीरे से बैगीजिन से कहती है मेरे पास सच में एक बहुत अच्छा प्लान है। बैगीजिन अपनी घड़ी उतारता है और फायर अलार्म ऑन कर देता है। आवाज़ सुनकर गार्ड सभी को वहाँ से जाने कहता है। वो लड़का बैगीजिन के पास आता है। बैगीजिन कहता है मेरी फैमिली के बैंकरप्ट होने से मुझे एक चीज़ अच्छे से पता चल गई कि लोग कैसे हैं। मुझे लगा था तुम मेरे दोस्त हो। बैगीजिन नाहिदू को पीछे के गेट से बाहर लाकर छोड़ देता है और कहता है घर चले जाओ। नाहिदू उसे कहती है ये तुमने क्या किया? मेरे पास एक प्लान था। बैगीजिन पूछता है कौन सा प्लान? ऐसा क्या है जो तुम एक क्लब में लड़कों से आकर मिल रही हो? तुम्हें अरेस्ट होना है क्या? नाहिदू कहती है हाँ यही मेरा प्लान था। पुलिस मेरी स्कूल में कॉल करती और फिर स्कूल वाले मुझे ट्रांसफ़र कर देते। बैगीजिन कहता है तुम ट्रांसफ़र करने के लिए ये सब कर रही हो? बैगीजिन उसके पास आता है और कहता है ज़रूरी नहीं तुम जो प्लान करके आई थी वही होगा। तुम्हें पता नहीं ये जगह कैसी है। नाहिदू बहुत उदास हो जाती है। वो कहती है तो फिर मैं क्या करूं? मैं कैसे अपने सपने को जीऊं और फेंसिंग वापस शुरू करूं? मेरी स्कूल से फेंसिंग हटा दिया गया है और मेरी मॉम मुझे दूसरे स्कूल में नहीं डाल रही है। कोच ने कहा मैं तुम्हारे सपने नहीं कुचल रहा हूँ बल्कि वक्त ये सब कर रहा है। बैगीजिन उसे कहता है वक्त सिर्फ सपने नहीं कुचलता, पैसे, फैमिली और जगह भी छीन लेता है। मैंने तुम्हारा प्लान खराब नहीं किया, वो प्लान ही खराब था। बैगीजिन उसे बुक स्टोर के बाहर ले जाता है और उसका मूड ठीक करने के लिए उसे हाउसफुल की बुक दे देता है। ये देखकर नाहिदू बहुत खुश होती है। वो उसे पूछती है तुम्हारी उम्र क्या है? बैगीजिन कहता है 22। ये सुनकर नाहिदू शॉक हो जाती है और उसे सर कहकर बुलाने लगती है। नाहिदू कहती है क्या तुम सच में बैंकरप्ट हो गए हो? बैगीजिन कहता है हाँ पूरी तरह से। नाहिदू उसे हंसाने एक जोक कहती है मगर बैगीजिन को हंसी नहीं आती। कुछ देर बात करने के बाद नाहिदू जाने लगती है। बैगीजिन उसे रोककर पूछता है तुम्हारा नाम क्या है? नाहिदू कहती है मेरा नाम नाहिदू है। फिर वो उसका नाम पूछती है। वो बताता है मेरा नाम बैगीजिन है। घर आकर नाहिदू ये सारी बात अपने ऑनलाइन दोस्त को बताती है। वो कहती है मुझे कभी कभी ये जानने में बहुत मन करता है कि तुम कौन हो, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, तुम्हारे सपने क्या हैं। उसका फ्रेंड कहता है अगर हम एक दूसरे को जान लेंगे तो हम इतने क्लोज नहीं रह पाएंगे। नाहिदू कहती है सही कहा। अब अगली सुबह नाहिदू अपनी मॉम से कहती है कुछ भी हो जाए मुझे स्कूल ट्रांसफ़र करना है, मैं फेंसिंग नहीं छोड़ सकती, तो प्लीज़ मेरी मदद करिए। उसकी मॉम उसे वो कपड़े लाकर दिखाती है जो कल वो क्लब पहनकर गई थी। नाहिदू अपनी मॉम को बताती है उसने ये सब स्कूल ट्रांसफ़र करने के लिए ही की थी। ये सुनकर उसकी मॉम बहुत गुस्सा हो जाती है। वो गुस्से में उसकी फुल हाउस की बुक भी फाड़ कर फेंक देती है। ये देखकर नाहिदू को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है तुम कभी भी मेरे साथ नहीं थी। जब भी मैं कोई मैच हार कर आती थी तो तुम मुझे संभालने के लिए कभी नहीं होती थी। वो बुक पढ़कर मैं अपने आप को खुश कर लेती थी। तुम्हें पता भी नहीं है मुझे कितनी हिम्मत लगी है तुम्हें इस बारे में बताने के लिए। ये सब सुनकर उसकी मॉम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नाहिदू कहती है डैड के मरने के बाद तुम कुछ नहीं रही मेरी। नाहिदू बाहर जाती है और देखती है बुक का पेज फटकर पानी में गीला हो गया है। नाहिदू की मॉम बाहर आती है और बिना कुछ कहे ऑफिस आ जाती है। वो कार में बैठकर कुछ सोचती है और किसी को कॉल लगाती है। वहीं नाहिदू फुल हाउस की बुक को कैसे सही करे वो सोच सोच कर परेशान हो रही थी। तभी वो बुक वापस करने के लिए कॉल आता है। नाहिदू गुस्से से रोने लगती है।
फिर रात के समय वो बुक स्टोर पर जाती है और चुपके से बुक अंदर डालने लगती है, पर तभी बैगी जिन बाहर आ जाता है। नाहिदो उसे बुक देकर वहाँ से भाग जाती है, मगर बैगी जिन बुक खोलकर देख लेता है। वो नाहिदो के पास जाकर उस बारे में पूछता है तो नाहिदो रोने लगती है और रोते हुए बताने लगती है कि उसके मॉम ने क्या किया। बैगी जिन को कुछ समझ नहीं आता। नाहिदो रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। घर जाकर बैगी जिन वो कॉमिक पढ़ता है और बहुत हंसता है क्योंकि नाहिदो ने सभी की स्पेलिंग गलत लिखी होती है। अगली सुबह कोच देखती है नाहिदो प्रैक्टिस सेंटर के बाहर खड़ी है। नाहिदो अपनी रॉड निकाल कर कहती है, आप एक बार मेरी स्किल देख लीजिए। कोच उसकी तरफ एक एप्पल फेंकती है और नाहिदो उसे अपनी रॉड से पकड़ लेती है। कोच कहती है, तुम फर्स्ट टेस्ट में पास हो गई, मेरे साथ अंदर चलो। अंदर जाकर कोच नाहिदो से कहती है, तुम्हारे पास पैसे हैं? वो कहती है हाँ। कोच कहती है, तुम्हारा नसीब चेक करते हैं। वो अपना हाथ आगे करती है और कहती है, बताओ इसमें इवन है या ऑड। नाहिदो फर्स्ट चांस में गलत बता देती है। कोच कहती है, तुम फेल हो गई। लास्ट चांस में नाहिदो अपने शूज और सारी चीजें दांव पर लगा देती है, मगर वो लास्ट चांस भी हार जाती है। ये देखकर वो परेशान होकर रोने लगती है, मगर कोच उसे कहती है, क्योंकि मैं लकी हूँ इसलिए मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ। नाहिदो बहुत खुश होती है और वहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं नाहिदो की मॉम कोच से बात करने आई थी और वो उसे नाहिदो को फेंसिंग सिखाने के बारे में कहती है। नाहिदो की मॉम और कोच पहले से ही दोस्त हुआ करते थे। अब रात में नाहिदो की मॉम घर आ रही थी। रास्ते में वो नाहिदो को खुशी से उछलते हुए देखती है और उसे कहती है, चलो यूनिफॉर्म लेने चलते हैं तुम्हारे न्यू स्कूल के लिए। ये सुनकर नाहिदो बहुत खुश हो जाती है। अगली सुबह वो बाहर आकर कहती है, यूरिम मैं तुम्हारी दुनिया में आ गई। तभी वो बैगी जिन को जाते हुए देखती है। वो जोर से चिल्लाकर कहती है, बैगी जिन मैं फाइनली न्यू स्कूल में जा रही हूँ और मैं फेंसिंग कर सकती हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। वो पूछती है, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? बैगी जिन का कोई जवाब नहीं आता। नाहिदो खुशी से कहती है, फिक्र मत करो, मैं गुस्सा नहीं होंगी। मगर बैगी जिन ये सब सुन रहा होता है और वो नाहिदो के लिए बहुत खुश होता है। वो धीरे से कांग्रेट्स कहकर वहाँ से चला जाता है। यहीं पार्ट 2 एंड होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं पार्ट 3 में।